गांव में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के दौरान ही एक बुजुर्ग आदमी जो कि परचून की दुकान चलाता है, वह बुजुर्ग आदमी अपने मोबाइल के पन्ने पलट रहा था, कभी व्हाट्सएप पे, कभी फेसबुक पर, कभी यूट्यूब पर, और उसे एक आदमी की तस्वीर दिखाई देती है और जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही थी। और उसको देखने के बाद वो सोचता है, कहता है कि इसको तो मैं जानता हूँ, हमारी बातचीत भी हुई है, मेरे पास आता है, हम दोनों में सिलसिला भी हुआ है। तो लोगों से इस बारे में बात करने की कोशिश कर रहा था कि मैं इस लड़के को अच्छी तरह जानता हूँ। दरअसल वो लड़का बादल होता है, जिसका नाम बादल बाबू होता है। बादल बाबू अचानक ही उस दुकान के सामने एक दिन आकर खड़ा हो जाता है और वो किसी की तलाश करने की कोशिश कर रहा था। तभी उस बुजुर्ग ने पूछा कि तुम कभी इस गांव में दिखाई तो नहीं दिए, यहाँ कैसे आए? अचानक वो कहता है कि यहाँ पर एक सना है, सना रानी उस लड़की का नाम है। मैं उसके घर जाना चाहता हूँ। उसके पापा का नाम यह है और उसकी मम्मी का नाम यह है। उसके अम्मी और अब्बू दोनों का नाम बताया जाता है। उसके बाद वो रास्ता सुझाता है और रास्ता सूझने के बाद उस लड़की की जो हालत थी वो देखी नहीं जा रही थी। वो भूखा था और प्यासा भी था। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने उसको पानी भी पिलाया और कुछ खाने को भी दिया, साथ ही उसको रास्ता भी दिखाया और रास्ता दिखाने के बाद कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो बुजुर्ग आदमी ये नहीं जानता था, दरअसल ये पाकिस्तान में है और इंडिया से आया है, और वो भी बिना किसी वीजा के, बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी लीगल तरीके से, वो इलीगल तरीके से पाकिस्तान आया है। अगर अपने घर की बात करें तो इसका घर है इंडिया के अंदर। वो यहाँ से लगभग 682 किलोमीटर दूर पड़ता है। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ से दिल्ली लगभग 566 किलोमीटर दूर है। अब ये कहानी जैसे लोगों के सामने आती है तो लोग सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थी। अब इस कहानी के माध्यम से हमने भी जानने की कोशिश की कि आखिरकार कहानी है क्या। इस कहानी का एक पार्ट तो हम आपको सुना चुके हैं, लेकिन दूसरी कहानी के माध्यम से हम यह बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सना रानी और उसकी मां ने इस लड़की को धोखा क्यों दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं ईशु। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची घटना है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान का एक प्रांत है पंजाब, और पंजाब प्रांत का एक जिला लगता है मंडी भैरुद्दीन। मंडी भैरुद्दीन के पास एक गांव लगता है मोंग, और मोंग के पास एक छोटा सा गांव लगता है जिसका नाम है बिलावल कॉलोनी। बात कर रही हूँ 14 फरवरी 2024 की सुबह का एक वाक्य है। पत्रकार अपनी गाड़ी के साथ सीधा पहुंच जाता है। पूछता पूछता एक रास्ता पूछ रहा था। किसी से कहा कि मुझे सना रानी के घर जाना है। जैसे ही लोग बताते हैं कि आपको सना रानी का घर ये जगह है, तालाब के किनारे एक बड़ा सा घर होता है पोसीदा हालत में, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छी हालत नहीं है, बाउंड्री भी है, पूरी तरह से नहीं है, एक मंजिला है, और उस पर भी कोई किसी तरह का प्लास्टर नहीं है। देखकर कोई ये अंदाजा लगा सकता है कि बहुत ज्यादा रिच फैमिली नहीं है। हैंड टू माउथ, यानी कि वो मेहनत करके खाते कमाते हैं, इससे ज्यादा उनकी हैसियत नहीं है। जैसे ही वो पत्रकार दरवाजे की दहलीज को अंदर पार करता है तो वहाँ कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। छोटे से बच्चे के साथ एक लड़की आती है जिसने अपना मुंह पर मास्क लगाया हुआ है और उसने अपने सर को एक दुपट्टे से ढका हुआ था। वह पूछती है, क्या बात है? पत्रकार कहता है कि आप सना रानी। जैसे ही वह कहती है कि हाँ मैं सना रानी हूँ, तभी वो लड़का अपना माइक उसके आगे जैसे करता है तो पत्रकार तो सना रानी कहती है कि आप इसे दूर रखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। तभी वह कहता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझसे बात कर लीजिए, मैं बादल बाबू के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। वो लड़की यानी कि सना रानी साहब से कहती है कि आप बिल्कुल भी बात मत करिए, मेरे घर पर कोई भी नहीं है। अगर आप मुझसे बातचीत करेंगे तो मैं आपसे बातचीत नहीं कर सकती। तभी उसने कहा कि आप समझने की कोशिश तो करो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूँ। एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। लड़की ने गुस्से में आकर तमतमाते हुए कहा कि यहाँ कोई नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। जैसे उस पत्रकार ने यह बात सुनी, उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं जो अभी भी पीछे छूटे हुए हैं। लड़की क्यों शांत या चुप रहती थी, साथ ही वो इसके बारे में आज की कहानी के माध्यम से हम बात करने की कोशिश करेंगे। दरअसल जैसे यह पत्रकार वहां पहुंचता है, वैसे ही एक लड़का जिसका नाम बादल बाबू होता है
बादल बाबू अचानक ही इस घर में प्रकट हो जाता है और जैसे ही प्रकट होता है तो यह सना रानी इस लड़के को देखकर एकदम उसे यकीन नहीं होता कि जिससे अभी तक सोशल मीडिया पर वो बातचीत करती थी, माध्यम से बातचीत क्या करती थी, कभी व्हाट्सएप से, कभी मैसेंजर से या फिर किसी अलग माध्यम से वो बातचीत करती थी उससे, उसे उसे सामने देखकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा था। वो पहले तो उसे गौर से देखती है, गौर से देखने के बाद दौड़ती हुई अपनी माँ के पास जाती है और माँ से जाकर कहती है कि माँ देखो बादल बाबू आया है। माँ ने जैसे ही बादल बाबू को देखा तो वो यकीन नहीं कर रही थी कि ये एकदम सामने कैसे है। उसे बैठाया जाता है, उससे बातचीत की जाती है, उससे पूछा जाता है कि कैसे आए, तो उसने अपने रास्ते बताए, वो किस किस रास्ते में कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचा है। महीनों से वो चल रहा था, महीनों से ठीक से खाना नहीं खाया, महीनों से उसने वो कुछ सोया नहीं है, प्यासा है, खराब हालत में, अजीब सी हालत में था वो। उसके कपड़े देखकर, उसकी हालत देखकर माँ और बेटी एकदम से सकपका जाती हैं और सोचने लगती हैं कि आखिरकार क्या कहें क्या ना कहें। उस लड़के को ठीक से अपने घर पर ना बिठाया, ना ठीक से उसे पानी पिलाया, ना ठीक से उससे ये पूछा कि तुम क्या खाओगे। उससे बस कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। बादल बाबू समझ नहीं पा रहा था कि जिसके लिए इतनी दूर वो यहाँ आया है, इतना लंबा सफर करके आया है, सना रानी ने भी साफ मना कर दिया था, उसकी माँ ने भी साफ मना कर दिया, अब वो करे तो क्या करे। जब उसे लगातार दबाव बनाया गया कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो बादल बाबू यहाँ से घर की दहलीज को पार करते हैं और चले जाते हैं। जाने के बाद अभी कुछ दूर ही चले थे, कुछ दूर चलने के बाद बड़ा मायूस था वह 22 साल का वो लड़का। मायूस होते होते जब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक बड़ी सी हवेली लगती है, ऊंचा सा मकान है। उस ऊंचे से मकान के सामने वो खड़ा था और उसकी हालत देखने के बाद इस घर से एक व्यक्ति जिसका नाम हाजी खान होता है, हाजी खान असकर, वो निकल के आते हैं, उसे देखते हैं और पूछते हैं कि कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या बात है। कई तरह के सवाल एक साथ कर दिए जाते हैं। तभी वो लड़का कहता है कि साहब मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, मैं परेशान हूँ। कहाँ रहते हो? मैं यही, वो पूछता है कहाँ रहते हो? मैं यही रहता हूँ। फिर वो सना रानी का नाम लेता है, उसका उसके माँ और उसके पापा को अपना बाप और माँ बताता है, उसके माँ और बाप को अपना बता देता है कि मैं उनका बेटा हूँ, बस वहां से आया हूँ। वो कहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं उस घर को अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम क्या चाहते हो। वो कहता है कि मुझे कुछ काम दे दीजिए, आप मुझे काम देंगे, कुछ पैसे मिलेंगे तो मैं कुछ जी लूंगा, इस तरह की बात करता है। तो उस व्यक्ति ने, हाजी खान असगर ने कुछ ज्यादा सवाल नहीं किए। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मेरे घर पर रह सकते हो, मेरी बकरियां हैं, तुम इन बकरियों को चला लो और चलाने के बाद जो भी तुम्हें अपना आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो बादल बाबू है इस व्यक्ति के घर में रहना शुरू कर देता है। उनकी बकरियों को लेकर चलाने के लिए जहाँ जहाँ के लिए उसके आदेश दिया जाता था वैसा वैसा वो काम कर रहा था। 3 दिन बीत जाते हैं। जब 3 दिन बीत जाते हैं तो एक दिन हाजी खान अजगर ने पूछा कि तुम अपने घर नहीं जाते, क्या बात है, तुम अपने घर से इतना दूरी क्यों बनाए रखते हो। तो उसने, सोते भी यही हो तो जबकि तुम आराम से दिन भर या काम करते हो, जाकर अपने घर सो सकते हो। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं जान नहीं चाहता हूँ। इसी बीच में उसको पीने के लिए दूध दिया जाता है। जब दूध दिया जाता है वो साफ मना कर देता है कि मैं दूध नहीं पीता, कोई बात नहीं है। ऐसे होते हैं कि दूध नहीं पीते हैं। तभी उसको खाने के लिए गोश्त दिया जाता है। जब गोश्त दिया जाता है, सामने आता है, रोटी सामने आती है तो साफ इनकार कर देता है कि मैं गोश्त नहीं खाता। गोश्त तो तुम क्या खाते हो, वो पूछता है कि, वो कहता है कि मैं शाकाहारी हूँ और मैं इस ज़्यादा कुछ नहीं खाता। जब उसे खाने पीने के लिए मना कर देता है तो तभी हाजी खान असगर को थोड़ा सा आश्चर्य होता है, ताजुब होता है कि आखिरकार ये लड़का कैसा है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं खा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बात है। उसको वो हाथ पकड़ता है। हाथ पकड़ने के बाद उसे पूछता है कि बेटा तुम्हें क्या परेशानी, क्या दिक्कत है, क्या नाराज़गी है, क्या है, तुम घर चलो। जैसे घर चलने की बात आती है वो मना कर देता है, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी उसका हाथ पकड़ के सीधा सना रानी के घर पर लेकर जाता है। वह ले जाने के बाद कहता है कि तुम्हारा बेटा कई दिन से हमारे घर पर है,
यही रह रहा है, यही खा रहा है, लेकिन नाराज है। क्या बात है, तुम इससे बात क्यों नहीं कर रहे हो? जैसे माँ और बेटी उस लड़के को देखती हैं, ठीक वैसी हालत उनकी खराब हो जाती है। जैसी हालत उनकी पहले दिन उनकी हालत खराब हुई थी, वैसी हालत हो जाती है। अब बादल बाबू सामने खड़ा हुआ है और उसके बाद सना रानी भी उसके सामने खड़ी हुई है, जिसके घर में 3 दिन तक आसरा उस लड़के यानी बादल बाबू को मिला था, वो भी सामने खड़ा हुआ है। तब एक नई कहानी निकलकर सामने आती है और वो कहानी थी कि लड़का इंडिया से पाकिस्तान आया है इस लड़की से मुलाकात करने के लिए, इससे मिलने के लिए, इससे शादी रचाने के लिए, जबकि इस लड़की ने साफ मना कर दिया है। इस लड़की की माँ भी इसे अच्छी तरह जानती थी। इस लड़की की माँ ने कहा कि अगर तुम्हें मेरी बेटी इतनी ही पसंद है तो तुम यहाँ आकर इसका हाथ पकड़ो और लेके चले जाओ, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। जैसे बादल बाबू ने बात सुनी तो एकदम से चहकाता हुआ था, खुश होता है और यहाँ पहुंच जाता है और वो माँ बेटी उसको पहचानने से इनकार कर देती है। तभी वो लड़का कोई ना कोई सहारा तलाश रहा था। आखिरकार इससे पहले कि वो लड़का कहीं दूसरी जगह जाता, तभी पुलिस के पास फोन पहुंच जाता है कि यहाँ पर एक गांव है, गांव के पास एक लड़का है और इस तरह से वह अवैध रूप से उसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं थी। लेकिन सदर थाने को जैसे ही सूचना मिलती है, सदर थाने के जो एसएचओ होते हैं जिनका नाम अंजुब शहजाद होता है, 27 दिसंबर 2024 को वो पहुंच जाता है। उस लड़के से बातचीत कर रहे थे, उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम बादल बाबू है। उसने कहा तुम्हारे पिता का नाम क्या है। वो कहते हैं कि मेरे पिता का नाम कृपाल सिंह है और माँ का नाम गायत्री है, जो कि गृहिणी है। मेरे पिता रंगाई पुताई का काम करते थे। उसे पूछा जाता है कि कहाँ रहते हैं। वो कहता है कि इंडिया है, जो पाकिस्तान का एक पड़ोसी मुल्क है, उसका इंडिया का एक प्रदेश है यानी कि उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का एक जिला है अलीगढ़, और अलीगढ़ जिले का एक थाना लगता है बरला, और बरला थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है नंगला खटकरी। वो वही का रहने वाला होता है। जैसे जैसे उसे पूछा जा रहा था वैसा वैसा वो एक एक बात का जवाब दे रहा था। उसने बताया कि वो एक मजदूरी करता है दिल्ली की एक फैक्ट्री अंदर, जो एक दर्जी का काम होता है, वह कपड़े सिलाई वगैरह काम करते हैं। 3 भाई हैं, एक बहन है, बहन की शादी हो चुकी है। दोनों भाई भी उसी की तरह मजदूरी करते हैं, गरीब आदमी है। बस अब से 2.5 साल पहले की बात है कि जो भले चाहे मुल्क से में दूर थे, सरहद इनकी बहुत दूर थी, इनकी दूरियां इनके बीच में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इनको ऐसा लगता था जैसे कि एकदम बहुत करीब है, क्योंकि सोशल मीडिया से जब चाह बटन दबाया बातचीत करना शुरू कर दिया जाता था। बातचीत करते करते ही लड़की ने कहा तुम अगर इतना ही पसंद करते हो तो पाकिस्तान आ जाओ और मुझे लेकर चले जाओ। लड़के ने बस इतना भी नहीं सोचा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में ज़्यादातर तनातनी का माहौल रहता है, यहाँ से वहाँ जाना और वहाँ से यहाँ आना कितना मुश्किल काम होता है। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा और कि वो कहाँ जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, वहाँ आगे क्या होगा। ना उसके पास कोई पासपोर्ट था, ना उसके पास कोई वीज़ा है, ना उसके पास अपना कोई आधार कार्ड है, ना ही कोई अपना डॉक्यूमेंट है। और वो एक दिन अपने घर वालों से बातचीत करते, बातचीत ये तब की बात है 19 अगस्त 2024 को, वह अपने पिताजी और माताजी से बातचीत करता है, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए वह घर पर आया था बहन से राखी बंधवाने के लिए। और राखी बंधवाने के बाद ठीक 2 दिन के बाद अपने पापा से कहता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ खाने कमाने के लिए। अक्सर जाता है, कोई पहली बार नहीं जा रहा है, इसीलिए घर वालों को भी लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। वो दिल्ली तो पहुंच जाता है, लेकिन दिल्ली के बाद जब एक लंबी दूरी तय करता है तो सैकड़ों किलोमीटर दूर तय करता है। जैसे तय करता है उसने पुलिस को पूरी कहानी बताई जरूर है, लेकिन पुलिस ये कहानी अभी लोगों के सामने लाना नहीं चाहती, जाहिर नहीं करना चाहती। आगे क्या होगा नहीं होगा तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जैसे जैसे वो ऐसा जो कुछ पूछ रहा था, यानी कि अंजुब शहजाद जैसे जैसे उस लड़के से बादल बाबू से कुछ पूछ रहा था, वैसे वैसे बादल बाबू ने एक एक जानकारी बताना शुरू कर दिया। यह लंबी दूरी तय करने के बाद जब गांव में पहुंचता है तो गांव के एक सिमाने पर एक परचून की दुकान होती है। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी होता है। वो तो पानी के लिए पूछता है, वो खाने के लिए पूछता है, लेकिन जो लड़की होती है, लड़की साफ साफ इनकार कर देती है, बातचीत नहीं करती है। अब ये लड़का उस पुलिस वाले के सामने भी और साथ ही उस गांव के आदमी के, जिसका नाम असगर होता है,
हाजी खान असगर उनके सामने बस एक ही बात पूछता है कि अगर तुमने मुझे प्यार किया था, तुमने मुझे यहाँ बुलाया था शादी करने के लिए, तो मना क्यों कर रही हो। इसके पीछे की जानकारी यह मिलती है कि दो ही वजह सामने आती है। पहली वजह ये कि हो सकता है कि लड़का बहुत ज़्यादा गरीब है, उसकी भी हैंड टू माउथ जैसी स्थिति है, रोज़ की मजदूरी करना, खाना कमाना, इस तरह से ज़िंदगी बिताना। और दूसरी बात यह है, हो सकती है कि क्योंकि वो इलीगल तरीके से भारत से पाकिस्तान पहुंच गया है, और इलीगल तरीके से अगर पहुंच गया है और यह बात अगर सिद्ध हो जाती है, साबित हो जाती है कि वो लड़की ने और उसकी माँ ने बुलवाया है, तो जो धारा है उस पर लगी है, यानी कि पाकिस्तान की जो धारा है या पाकिस्तान की देश अधिनियम 1946 की धारा 13 और 14 है, जिसमें लगभग 10 साल तक की सजा हो सकती है। जितनी सजा बादल बाबू को हो सकती है, उतनी ही सजा सना रानी को भी हो सकती है, उतनी सजा सना रानी की माँ को हो सकती है। इसीलिए माँ और बेटी ने इस लड़के से पल्ला झाड़ लिया, पहचानने से भी इनकार कर दिया, बातचीत करने से भी इनकार कर दिया, जबकि उस लड़के ने सबके सामने, पूरे गांव के सामने चीख चीख कर कहा कि मुझे तुमने क्यों बुलाया, अगर मुझसे प्यार नहीं करती थी तो मुझे धोखा क्यों दिया। हालांकि पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया, और जब जेल भेजा जाता है तो कोर्ट में, जैसे अपने इंडिया में होता है ठीक वैसे ही वहां पर होता है, कोर्ट में पेशी होती है। पेशी के बाद उसको लगभग 14 दिन की रिमांड पर भेजा जाता है, यानी कि 10 जनवरी 2025 तक की रिमांड पर भेजा गया था। उसके बाद उसकी 10 जनवरी 2025 को कोर्ट के सामने पेशी होती है। इसी बीच में जो भी उससे पूछताछ होती है, पूछताछ के बाद फिर लगभग उसको 14 दिन का समय दिया जाता है, यानी कि अब उसकी जो तारीख होती है वो 24 जनवरी 2025 होगी, और 24 जनवरी 2025 के बाद फिर आगे कितनी तारीख पड़ेगी, कितनी नहीं पड़ेगी, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो लड़का बोल रहा है, जो उसने बयान दिए हैं, वही बयान अगर सही साबित हो जाते हैं तो उसकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, ज़्यादा नहीं होगी। उसके बाद उसको एक वकील की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद उसको ज़रूरत पड़ेगी जमानती की, जो जमानती उसका जमानत ले सके। अब दूसरे मुल्क में जहाँ पर बिल्कुल भी ताल्लुकता ठीक नहीं है, जहाँ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कोई चाहे आदमी चाहे पाकिस्तान जाए या पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो मुखरी करने के लिए आया है, जैसे कि देश को नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। कहीं वो एजेंट तो नहीं है, कहीं वो जासूस तो नहीं है। इस तरह के तमाम तरह के सवाल तमाम तरह की एजेंसियों के सामने खड़े हो जाते हैं। आखिरकार कोई आम आदमी या कोई खास आदमी डर की वजह से कोई जमानत लेगा। हालांकि भारत में जो सीमा हैदर थी, बिना किसी वीजा के, बिना किसी पासपोर्ट के वो नेपाल के रास्ते आ जाती है और अपने 4 बच्चों के साथ, लेकिन उनको भी साथ लेकर आती है। उसके लिए तो खड़े होने के लिए फौज तैयार हो जाती है, उसके लिए सोशल मीडिया पर तमाम तरह के उसके चाहने वाले भी आ जाते हैं, और अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े स्टारों से भी उसकी कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। उनके पास भी तो यह सदस्यता नहीं है, तो अगर सीमा हैदर रह सकती है तो क्या दिक्कत है, ऐसे इस बादल के लिए कोई आएगा नहीं आएगा, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर इंडिया में जब पत्रकारी ने उसके घर जाकर दस्तक देनी शुरू की, तो जब पत्रकार पहुंच जाता है, माँ बाप हाथ जोड़ते हैं, बस एक ही बात कहते हैं मोदी जी, योगी जी या फिर पाकिस्तान की सरकार से कि हमारा बेटा तो बहुत सीधा साधा है, बेकसूर है, उसको वापस भेज दीजिए, वह नादानी से वहाँ पर चला गया है। उसके पिताजी कहते हैं कि नादान की दोस्ती जी को जंजाल वाकई उसके लिए जंजाल हो चुकी है, वो सलाखों के पीछे है। मानुस उसकी जमानत में ले, क्योंकि वाकई वो बहुत गरीब परिवार से हैं। उसके परिवार की स्थिति ऐसी है जैसे दीवारों पर कोई प्लास्टर नहीं है, हैंड टू माउथ। उसके पिताजी रंगाई पुताई का काम करते हैं। जैसे 2 भाई हैं, 2 बड़ा भाई है और छोटा भाई है, क्योंकि वो मझला भाई है, वो भी जाकर रोज के रोज अपनी मजदूरी करने के लिए निकल जाते हैं और बस अपनी जिंदगी की गुजर बसर कर रहे थे। वो कोई जासूस नहीं है, वो तो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए वहां चला गया, लेकिन उसकी मोहब्बत धोखेबाज निकली। उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, सचेत करना था। जय हिंद, जय भारत। ये